भी काली रात क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया वो 4 बजे रात में ही उठा के आपको उठाएगी, बोलेगी उठ चाकी पीस, उठ चाकी पीस, कहती है ना। क्या उसके पास घड़ी है क्या? तुम लोग तो घड़ी वाले हो, मोबाइल वाले हो। मुर्गा सुबह सुबह बांग लगाएगा, उठो सवेरा हो गया है। अगर आप लोग ज्यादा देर तक सोते तो आपकी गाय भैंस आपको आवाज लगाती कि उठो सवेरा हो गया, मुझे भूख लगी है, चारा दो। आपकी बकरी आपको जगा देती है। सारे चिड़िया, सारे पशु पक्षी समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं। और आहार, जो लोग सोचते हैं कि मांस खा के ताकतवर हो जाऊंगा, ये भूल। अंडा खा करके एनर्जी मिल जाएगी, एकदम भूल। मुझे बताओ, हाथी कौन सा मांस खाता है? क्या हाथी के समान ताकतवर हो जाओगे? घास खाता है, घास। हाथी और कुछ नहीं खाता है, पेड़ों की पत्तियों को खाता है। क्या हाथी के समान आप ताकतवर हो जाओगे मांस खा के, दारू पी के? इतना ही नहीं, घोड़ा, अरे उस घोड़े की ताकत से आज की मशीनरी बनाई गई है। कितने हॉर्स पावर किए हैं? हॉर्स माने घोड़ा, उसमें हॉर्स पावर लगा हुआ है। क्यों भाई? घोड़ा मांस खाता है, दारू पीता है। घोड़ा भी घास खाता है। आप लोग घर में पाल लेते हो काम लेने के लिए, तो उसे कुछ और खिला देते हो, आटा चावल दाल। लेकिन घोड़े को मांस डालो, खाएगा, दारू पिएगा। हाथी को मांस खिलाओ, खाएगा। क्या ये ताकतवर नहीं है क्या? क्या आप लोग मांस खा के शेर जैसे ताकतवर हो जाते हो क्या? शेर तो पहाड़ी से लगा देता छलांग, वो तो एक छलांग में नदी पार कर जाता है। क्या तुम कर दोगे? ये केवल तुम्हारे अंदर भूल हो गई है। और सबसे एक बड़ी बात भूल क्या है कि आप लोग हमेशा टेलीविजन में देखकर, मोबाइल में देखकर, अरे बड़े आदमी ने पार्टी की और ये चल रहा है, वो केवल आपको दिखाया जाता है। मैंने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि टेलीविजन में केवल आपको दिखाया जा रहा है कि वहां ये पार्टी हो रही है और ये दारू पी रहे हैं। मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा कि टाटा बिरला वाले दारू नहीं पीते। एक दिन का लेख आया था, 1 मिनट में ये अंबानी परिवार का 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए की उनकी आय का ब्यौरा निकलता है। अगर वो दारू पी के बैठेंगे तो 1 मिनट भी इधर से उधर हो गया, मालूम है कितना नुकसान हो जाएगा। ये लोग दारू नहीं पीते, ये लोग दारू नहीं पीते, हमेशा याद रखना। और दूसरा उदाहरण हम अपना देते हैं खुद कि हमारे यहां हमारा परिवार जो है, एक भी व्यक्ति दारू पीने वाला नहीं। अगर ये लोग दारू पी के बैठेंगे तो दुकान कौन चलाएगा, हिसाब कौन लेगा? एक दिन एक महाराज है हमारे इसके जैन धर्म के, वो इस बात पर खुल के बोल रहे थे। लोग कहते हैं जैन ही बहुत पैसे वाले होते, पैसे वाले होते। क्यों होते हैं पैसे वाले? उनके यहां कोई नशा नहीं। जैनी लोगों के पास कोई नशा नहीं होता है। और आप लोग 300 रुपया कमाते हो, 500 रुपया खर्च करते हो, कल तो आ ही जाएगा। कर्ज पर जीते हो आप लोग। अपने बच्चों को कहां संस्कार दे पा रहे? अरे कबीर पंथ में आने से पहले आपके अपने आप को देख तो लो कि तुम हो कैसे। और यही है कारण है कि हमारे सत्संग में लोग क्यों कतराते हैं। यही कार्यक्रम अगर सर्वोमत की भागवत का होता तो ये पांडाल में तो जगह होती नहीं, कहीं और जगह करना पड़ता, आप लोगों को खेतों में पांडाल लगाना पड़ता। लेकिन हमारे पांडाल में जगह इसलिए है क्योंकि यहां कौन लोग बैठे हैं? यहां पर जो साधु बैठे हैं, सबकी गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने आश्रम के साधुओं की गारंटी लेता हूं कि कोई तंबाकू नहीं खाता होगा, कोई बीड़ी नहीं पीता होगा। यहां तक कि चाय तक के लिए हम छुड़वा देते हैं। क्या जरूरत है चाय पीने की? क्या जरूरत है? आप भी कम से कम अपने आप को संभालने का प्रयास कीजिए। यहां ज्यादातर ये माताएं बैठी हैं,
इनमें शायद ही कोई माता बहन हो जो कोई नशा करती हो। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं करती, ये लोग भी नशा करने लगी है। कोई बीड़ी पीने लगी है, कोई गुड़ाखू खाने लगी है, कोई तंबाकू खाने लगी है। ये नशा आप लोगों में भी चल गया है। और बाहर जब निकलोगे तो वहां तो दारू भी पीने लगे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। और इस कलयुग में हमारे सरकार का आदेश है, बीज बच जाए, भक्ति का बीज बच जाए। आज अभी सुबह सुबह मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें आया था कि अब की बार तालाबों में पानी है पर्याप्त, लेकिन अभी दूसरे देश से खबर आई कि वहां पानी की समस्या है और जाने कितना बे दिया है उसमें, शायद 30 या 35 तक, मतलब 30-35 तक आपको पानी पीने की समस्या हो जाएगी। यहाँ पानी पीने को नहीं मिलेगा। अभी सुबह हम ये जो मोबाइल, ये हमने नहीं खरीदा, मैंने बताया मोबाइल मुझे पसंद नहीं है, जबरदस्ती हुजूर प्रकाश निजाम साहब ने एक मोबाइल मुझे दिया था। हम तो लिया नहीं कभी, हम तो इससे बहुत दूर। सरकार हमारे एक मोबाइल दिल्ली के कार्यक्रम में खरीद लाए और ऐसे मेरे पेट में लगाए, बोले तुम पकड़ में नहीं आते हो, तुम्हारे पकड़ने के लिए ये रखो इसको। वो उन्होंने दिया, तब से वो मोबाइल मैंने रखा। और फिर अभी ये बच्चे एक नया मोबाइल खरीद के दे दिए कि साहब तुम छोटा मोबाइल चलाते हो, उससे कुछ खबर नहीं मिलती, ये ले लो। तब से ये मोबाइल मेरे पास है। तो इसको जब भी मैं खोलता हूं, कोई ना कोई सर्च करता हूं, कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं, चाहे न्यूज देख लेता हूं या फिर कोई ना कोई जानकारी। और सच्चाई यह है कि पानी पीने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में आप बोर नहीं करवा सकते, पानी नहीं है नीचे जमीन में। कानपुर की स्थिति यह है आश्रम की, हम अपने आश्रम की बात करते हैं, पौनो 200 फीट का बोर है, पानी नहीं है, बहुत थोड़ा पानी बचा है। मैं बहुत चिंता में हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन बोर हमारा धोखा दे जाएगा। अब की बार भी घबरा रहा था, कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके दिन दूसरे दिन बोर खराब हो गया। बच्चे आए दौड़ करके, खैर उन्होंने 2 दिन में उसको कंप्लीट किया, पानी मिल गया। लेकिन अगला फिर मैं सोचता हूं कि मैं भोजन खिला सकूंगा, सोने की व्यवस्था कर दूंगा, रहने की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन पानी कहां से लाऊंगा? पानी कहां से लाऊंगा? पानी तो हमारे बनाने में नहीं बनेगा, या तो खरीदा जाए, तो खरीद के पिलाया जा सकता है पानी, लेकिन नहाने की व्यवस्था क्या होगी? ये समस्याएं आ रही हैं और ये समस्याओं की जिम्मेदारी केवल आप लोगों की है। हर जगह आज बोर है, सबके घर में समरसेबिल है, 1 बाल्टी की जरूरत है, 10 बाल्टी पानी फैला रहे हो। पेड़ पौधे अपने आप को काटते चले जा रहे हो। वातावरण कैसा है? आज कौन सा दिन आ गया? ये हिंदू महीने में हिंदी की तिथि के अनुसार आज अगहन का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है, मतलब कहने का आज नौमी है, शुक्ल पक्ष की नौमी है आज अगहन के हिसाब से। और तारीख से भी ये दिसंबर का महीना, सर्दी कितनी हो रही है। जब शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि पंखा की जरूरत पड़ेगी, और ये भैया पंखा लगा देता है मशीन के लिए, लेकिन हमको बड़ा आनंद मिलता है इस पंखे की हवा जब मुझे मिलती तो मैं कार्यक्रम कर पाया। अब आप सोचो इतनी सर्दी में, और कैसे बैठे हो आप लोग? कहां है सर्दी? कितना क्या हो रहा है? गर्मी की तपन बढ़ती जा रही है, सर्दी नहीं। बरसात कैसी होती है? जो हमारे महापुरुष लिख गए वही तो होगा। हाथी अजा समान, और बरसा बरसे ओ सम, बे न जामे धान। ये आएगा समय, ये समय आएगा, हमेशा याद रख लेना। महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनका अनुभव बहुत सुंदर होता है। तो इसलिए आप लोग अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। तुमने तो अपने जीवन को सुधारा है, लेकिन बच्चों का जीवन नहीं सुधारा, और उसका कारण है कि आप लोगों ने बच्चों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, वो बच्चों पर ध्यान देते थे। पहले क्या ध्यान देते थे? जैसे छोटा सा बच्चा हुआ उसको तुरंत नामदान दिला दिया जाता था।
सतयुग त्रेता द्वापर की आप लोग बातें सुनते हैं। भगवान श्री राम की छोटी सी उम्र थी और उन्होंने अपने घर में उनको नाम दीक्षा दिलाई। वशिष्ठ जी ने उन्हें नाम दीक्षा दी थी। वशिष्ठ जी के गुरु हैं मुनींद्र कबीर। सोचो, और उनको इसीलिए कहा था राम राम सब कोई कहे जान मुक्ति का धाम, और रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किए तिन्हें सुनाओ नाम। और वो नाम कौन सा है? वही नाम है सतनाम, वही नाम है सतनाम। उनको नामदान दिला दिया गया। भगवान कृष्ण के बारे में आप लोग सुनते हो, उनको भी नामदान दिला गया था छोटी अवस्था में। पहले तो उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया संदीपन के यहाँ, और ज्ञान के गुरु उनके दुर्वासा ऋषि हुए। आज भी आप लोग कहते हो, अगर हम कहते हैं तो आप लोग थोड़ा वो करते हो। आज भी ब्राह्मण समाज में नामदान की परंपरा है। उनके यहाँ बच्चे का जो जनेऊ संस्कार होता है वो नामदान की संस्कार की विधि है। वहां नामदान दिया जाता है उनको, पता कर लीजिएगा। उनको ही यज्ञ पवित्र पहनाया जाता है, जिनको वो सुमरन जो भी देते हो, गायत्री मंत्र कुछ भी देते हो, वो उनको दिया जाता है। वो अलग बात है कि आज ब्राह्मण मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, कुकर्म कर रहा है, वो मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए। और आप लोग क्या करते हो? जिस पावन भूमि में बैठा हूं, मैंने पहले दिन आपको बताया था, ये पावन भूमि हमारे महर्षि लालदास साहब की है। और ये पावन भूमि में लालदास साहब केवल आते नहीं थे, बल्कि ये हमारी बैंक थी। यहाँ पर पैसा रखा जाता था। उस समय बैंकें नहीं होती थी। गुरुजी जब कहीं से दौर दौर से पैसा लाते थे तो यहाँ और जरेला में पैसा छोड़ा जाता था। मैंने आपको इतिहास बताया था। पनका में बर्तन रखे जाते थे। अन्न का भंडार हमारा घाटमपुर क्षेत्र में दिवली और दतारी के पास में एक गांव है जुड़ैया, वहां रखा जाता था। क्योंकि आश्रम तो ऐसे नहीं थे, समय समय पर आता रहता था, सामान चलता रहता। अरे जात जात का पाहुना जात जात घर जाए, और साधु जात अजात है सब जातन के जाए। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। हमारे सदगुरु कबीर साहब आए तो कल भी मैंने आपसे चर्चा की, सदगुरु कबीर जब आए तो क्या एक व्यक्ति के लिए आए? अन्य महापुरुषों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो सीमित दायरे में हो सकते। भगवान कृष्ण ने सीधे कह दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। मतलब उनका कहना था कि दुष्टों का विनाश करो, अच्छे लोगों को बचाओ। यही स्थिति भगवान श्री राम की हुई। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब दर्प मनुष्य हरे कृपानि सज्जन किया। ये राम की बात। लेकिन सदगुरु कबीर के बारे में मैंने आपको बताया कि राजा पंख जैसे लोगों के घर जाकर के तोता बन करके उनका उद्धार किया कि नहीं? इब्राहिम जैसा बादशाह, दुष्ट अन्यायी, जो संतों से चक्की पिसवाता था, उसके यहां जाकर के साहब ने उसे सार शब्द दिया, उनका उद्धार किया। मेरे साहब ऐसे नहीं है। हमारे साहब सर्वत्र सबको, किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग जातिवाद की बात करते हैं, यहाँ पर केवल एक ही जात। कल भी मैंने आपसे कही थी, आप लोग केवल जब आते हो इस संसार में तो एक मनुष्य बन करके आते हो। ना कोई ब्राह्मण बन के आता, न क्षत्रिय, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। यहाँ केवल इंसान बन के आते हैं, और यहाँ आकर के हम लोग अलग हो जाते हैं। साहब कबीर की साखी भी कहती है, आए एक देश से उतरे एक घाट, और हवा लगी संसार की हो गए 12, यहाँ 12 बाट हो गए।